जय हिंद दोस्तों, मैं अमित रघुवंशी आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 9th वालों के लिए पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद। ठीक है ना, एक ही वीडियो के यानी कि वन शॉट के माध्यम से हम इस पूरे चैप्टर को ख़त्म करने वाले हैं एक ही वीडियो के अंदर। तो इसको आपको पूरा देखना है, पेन कॉपी लेके बैठना है और सारी चीज़ों को लिखते जाना है, मतलब सॉल्व करते जाना है। अपनी NCERT अगर आप साथ रखते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर NCERT से रखेंगे तो सारी चीज़ें जल्दी दिमाग में घुसेंगी कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं और किस तरीके से बनाए जा रहे हैं। ठीक है ना, मैं अपनी NCERT से हाथ में लेके ही पढ़ाता हूँ, आपको पता है। ठीक है ना, तो इस वाले टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसको देख लेते हैं। इसमें हम देखने वाले हैं बहुपद एक परिचय, यानी कि बहुपद के बारे में जानने वाले हैं। इससे पहले आप 8वीं क्लास में, इससे पिछली वाली क्लास में आपने बीजीय व्यंजक के बारे में पढ़ा है। ये बीजीय व्यंजक से जो है एक स्टेप आगे की कहानी है, इसको समझने वाले हैं। उसके बाद हम देखने वाले हैं बहुपद के शून्यक। ये भी आपने 8वीं क्लास में थोड़ा थोड़ा हिंट इनके बारे में जाना होगा, इनको देखने वाले हैं। फिर शेषफल प्रमेय पढ़ने वाले हैं। उसके बाद पढ़ने वाले हैं हम बहुपदों का गुणनखंड और बीजीय सरसमीकरण। देखो ये दो जो है ये बड़े भाग हैं इस वाले चैप्टर के, ये दोनों बड़े भाग हैं। इनसे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं, क्योंकि ये बड़े हैं और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनसे क्वेश्चन बनने की बहुत ज़्यादा जो है संभावनाएँ रहती हैं। और अगर ये चैप्टर अपन अच्छे से तरीके से करेंगे तो ये 10वीं क्लास में आपके लिए वरदान साबित होने वाला है, क्योंकि 10वीं क्लास में इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है ना, तो अपन इसको शुरू करते हैं। तो आप तैयार हो जाइए, पेन कॉपी ले। ठीक है ना, ठीक है। तो सबसे पहले हमको देखना है, इसमें क्या देखना है, बहुपद एक परिचय। देखो बीजीय व्यंजक नॉर्मल होते थे, बहुपद एक परिचय में कुछ नहीं है। देखो इस तरीके से मैं एक आपको बहुपद लिख के बताता हूँ, 2x² माइनस 2x प्लस 3। ये क्या हो जाएगा, एक बहुपद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। इस x मतलब कि x बाय जैसी जो संख्याएं होती हैं उनको हम चर बोलेंगे। इसमें क्या बोलेंगे, चर। और जो संख्याएं नॉर्मल होंगी उनको अचर बोलेंगे। ठीक है ना, अचर बोलेंगे। तो अपन को क्या चाहिए कि चर और अचर के जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम बहुपद बोलते हैं। और साथ में जो है चर, इसकी घात पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक आपको पता है ना, 0 1 2 3 4। अगर ऐसी इनकी घातें हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे। एक परिचय में आपको इतना ही समझना है, बाकी चीज़ें हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन समझने वाले हैं। क्वेश्चन को आपको अच्छी तरीके से देखना है और क्वेश्चन से ही पूरा चैप्टर और पूरी चीज़ें हमको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है ना, क्वेश्चन से। तो सबसे पहले हम चलने वाले हैं उदाहरण नंबर 1। हमको क्या दिया है, उन्होंने बोला है कि नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। अपन को क्या करना है, बहुपद की घात ज्ञात करनी है। बहुपद की घात क्या होती है, जो बहुपद में सबसे बड़ी घात होती है उसी को हम बहुपद की घात बोलते हैं। ठीक है ना, बहुपद के अंदर जो सबसे बड़ी घात होगी वो क्या होगी, बहुपद की घात होगी। जैसे अपन को पहले वाले उदाहरण का पहला वाला जो है वो क्वेश्चन बोला है उन्होंने, x की घात 5 माइनस x की घात 4, फिर बोला है 3। ठीक है ना, इस वाले में बहुपद की घात क्या हो जाएगी, इसमें आपको दिख रही है सबसे बड़ी घात कौन सी है, 5 है, तो इसकी घात क्या हो गई, 5 घात है। ठीक है, फिर बात करते हैं अगले वाले की। अगले वाले में आपसे क्या बोला उन्होंने बोला है 2 माइनस y स्क्वायर। उसके बाद उन्होंने बोला है y की घात 3, फिर बोला है उन्होंने 2 y की घात 8। अब इसमें आपको अलग ही दिख रहा है, इसमें किसी को बताने वाली बात है क्या, इसमें कुछ भी बताने वाली बात नहीं है। आपको अलग दिख रहा है कि सबसे ज़्यादा घात इसमें है, y की घात 8 है, तो उसकी घात क्या हो जाएगी, पूरे बहुपद की घात, बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। इसी तरीके से इसका तीसरा वाला आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि उसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है ना, अपन चलते हैं प्रश्नावली 2.1 के ऊपर। इसमें क्या है, पहला ही क्वेश्चन समझने वाले हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। देखो बहुपद क्या होता है, पहले उसको समझने की कोशिश करना। देखो बहुपद होने के लिए 2 चीज़ें अपने पास होना बहुत ज़रूरी है। एक तो क्या हो कि चर की घात जो है, घात माइनस में नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए, माइनस में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, माइनस के अंदर चर की घात नहीं हो तो वो क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। दूसरी बात क्या होनी चाहिए कि जो चर है वो रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, रूट में ना हो। इसका क्यों है, क्योंकि जब आप रूट से किसी संख्या को बाहर निकालते हैं तो उसकी जो घात है वो माइनस में आती है। तो सीधी सी बात यह है कि चर की घात जो है वो माइनस में नहीं होनी चाहिए। आपको सबसे पहले ये देखना है। ठीक है ना, तो इसमें अपन चेक करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन उन्होंने अपन से बोला है 4x स्क्वायर 2, इन्होंने बोला है 4x स्क्वायर 2 माइनस 3x प्लस 7, ये बोला है उन्होंने। ठीक है ना, ये बहुपद है या नहीं आपको चेक करना है, बहुपद है कि नहीं अपन को चेक करना है। तो इसके लिए कुछ ही नहीं करना आपको,
आपको दिख रहा है कि चर की जो घात है वो पूर्णांक है, यहाँ भी 0 है, सॉरी 1 है, क्या है एक पूर्णांक होता है, 2 पूर्णांक होता है, तो ये सब पूर्णांक में है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, बहुपद है, बहुपद है, ठीक है ना। इसी तरह से उन्होंने दूसरा दिया अपन को, दूसरा क्या दिया उन्होंने, बोला है कि बाय स्क्वायर प्लस रूट के अंदर 2। ये बहुपद है कि नहीं, है, क्योंकि इसमें अचर वाली संख्या रूट के अंदर है, चर वाली संख्या रूट के अंदर नहीं है। समझने की कोशिश करना, अपन ने क्या बोला है कि चर रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। चर बोले तो x है, y है, a b c d, जो संख्याएं नहीं होती हैं अपन को चर बोलते हैं, ठीक है ना। अब इसमें क्या है कि इसमें जो है अचर वाली संख्या क्या है, अचर वाली संख्या रूट के अंदर है, तो उससे कोई मतलब नहीं है अपन को, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा, ठीक है। फिर तीसरा वाला चेक करेंगे अपन, तीसरा वाला क्या दिया अपन को, तीसरा वाला दिया है उन्होंने, t जो है वो रूट के अंदर है और फिर एक t जो है वो बाहर है और रूट के अंदर 2 है। अब ये तो सीधा सबको दिख रहा है, हर बच्चा समझ जाएगा, क्योंकि इसमें जो है t रूट के अंदर, वो रूट के अंदर दिया है, और t रूट के अंदर अगर है तो उसको क्या बोलेंगे अपन, ये बहुपद नहीं है, नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि इसकी घात जो है वो क्या हो जाएगी, माइनस में आ जाएगी, और माइनस में घात अपन को अगर चर में मिलती है तो वो बहुपद नहीं होता, ठीक है ना। तो ये पहला वाला क्वेश्चन खत्म कर दिया अपन ने, ठीक है ना। इसी तरह से अपन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा वाला करने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा बड़ा ही सिंपल है, आपको बस समझने की देर है। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक निकालिए। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, जो बहुपद लिखा है, बहुपद में जो एक्स स्क्वायर के साथ में यहाँ पे जो संख्या लिखी होगी ना, उसी को अपन क्या मानेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक मानेंगे, क्योंकि वो उसी के गुणा में है, इसलिए वो उसका क्या है, गुणांक है। जैसे पहला वाला दिया है, दूसरे का पहला अपन को दिया उन्होंने, बोल रहे हैं 2 + x² + x। अब इसमें उन्होंने पूछा है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो आपको साफ दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 होगा, यानी कि इसका गुणांक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर इसी तरह उन्होंने दूसरा पूछा है, दूसरे में उन्होंने क्या कर दिया, कुछ नहीं, बस माइनस कर दिया, 2 - x² + x, यानी इसका गुणांक क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है इसलिए, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, तीसरा वाला पूछा है इनसे, तीसरा वाला पूछा है, उसमें क्या कर दिया, π/2 कर दिया, उसके साथ क्या दिया, x² + x। अब x² का गुणांक आपको साफ दिख रहा है कि π/2 इसके साथ दिया है, यानी कि π/2 क्या हो जाएगा, इसका गुणांक में हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आप चौथा भी कर लेंगे, कुछ है नहीं, चौथा वाला मैं आपको बता देता हूँ, इसमें √2 आ जाएगा, सॉरी √2 नहीं आएगा, इसमें 0 आएगा, चौथे वाले में क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि देखो √2 फिर दिया है x, फिर अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं x की घात 0, फिर यहाँ पे लिख देंगे 0, ठीक है। इससे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, x की घात कुछ भी लिख दीजिए आप, x² लिख दीजिए, ठीक है। उसके साथ क्या दिया है, -1 दिया है। अब इसका 0 का गुणा इस x में होगा तो इसका मतलब क्या निकलेगा, 0 निकलेगा, तो इसकी जगह पे अपन क्या है, मतलब 0 है, तो इसका मतलब गुणांक क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है ना। बस इसी तरीके से करना था। फिर उन्होंने तीसरा क्वेश्चन अपन से पूछा है, कौन सा पूछा है, तीसरा पूछा है। तीसरा बड़ा ही सिंपल सवाल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है आपको। तीसरा वाला उन्होंने पूछा है अपन से कि 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण दीजिए। तो एक तो अपन को 35 की घात में बहुपद बनाना है 2 पद में, और एक बनाना है 100 की घात में 1 पद में, ठीक है ना। तो इसी तरीके से देखो मैं बना सकता हूँ, जैसे आपकी NCERT में भी आपको यही आंसर मिलेगा अधिकतर, क्या कि 3x की घात 35 - 4। अब 1 और 1 2 पद हो गए, x की घात कितनी हो गई, 35 हो गई। इसी तरीके से इसका दूसरा बना देंगे अपन, क्या बना देंगे, रूट के अंदर 2 बना दो और y की घात 100 लिख दो। ये क्या बन गया, 1 पद है, ये पूरा कितना है, 1 पद है, पर y की घात कितनी है, 100 है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से इसको करना है। फिर बात करते हैं अपन चौथे वाले क्वेश्चन की। इसी में चौथा वाला क्वेश्चन दिया उन्होंने कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। क्या करना है कि निम्नलिखित जो बहुपद अपन को दी हैं, प्रत्येक बहुपद की घात लिखना। अब पहला है, आपको दिख ही रहा होगा, ठीक है ना, 5x की घात 3 + 4 x की घात 2 + 7। इस तरह से अपन एग्जाम्पल कर चुके हैं पहला वाला। अब इस वाले बहुपद में घात क्या है, x की सबसे बड़ी घात 3 दिख रही है, तो इसकी घात क्या हो गई, 3 हो गई, ठीक है ना। इसको नोट कर लो। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। पांचवा वाला मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया अपन को, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में से कौन कौन बहुपद हैं, बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघात हैं और कौन कौन से त्रिघात हैं।
समझने की कोशिश करना। देखो दो घात बहुपद कौन से होते हैं? जिनमें x की घात 2 होती है उनको दो घात बहुपद बोलते हैं। जिनमें x की घात 3 होगी उनको त्रिघात बहुपद बोलेंगे। और जिनमें x की घात कुछ नहीं है यानी कि 1 है उनको क्या बोलेंगे? रैखिक समीकरण बोलेंगे। जैसे उन्होंने पहला वाला अपन को दिया है, पाँचवें का पहला दिया है x की घात 2 प्लस x, तो ये क्या है? 2 ही घात है। फिर बोलेंगे उन्होंने कौन सा दिया अपन को? अगला दिया यानी कि दूसरा भी 2 ही घात हो जाएगा। तीसरा वाला मैं आपको बताता हूँ, तीसरा वाला भी 2 ही घात होगा। कैसे होगा? देखो क्या दिया है? y प्लस बाय स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, इसमें क्या दिख रहा है आपको कि 2 ही घात दिख रही है y की। y की घात कितनी दिख रही है? 2, यानी कि ये क्या हो जाएगा? 2 ही घात हो जाएगा, 2 ही घात बहुपद हो जाएगा। ठीक है ना। इसी तरीके से आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे जिनमें कुछ नहीं है। देखो रैखिक समीकरण देख लेते हैं अपन। जैसे अपन को दिया है 5वां वाला, t की घात कितनी दी है? कुछ नहीं दी है, बस 3 दिया है, साथ में t दिया है, तो ये हो जाएगा रैखिक बहुपद हो जाएगा। जिसमें घात कुछ नहीं है वो क्या हो जाएगा? रैखिक बहुपद हो जाएगा। इसमें त्रिघात का एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। आपको दिख रहा है 7वां वाला, वो त्रिघात का है। कितने का है? त्रिघात का बहुपद, त्रिघात बहुपद का समीकरण है। ठीक है ना। तो अपन चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 के ऊपर। इसको आप नोट हैं। आप बहुपद में x के मान को रखना सीखने वाले हैं। क्या रखने वाले हैं? x का मान जो है बहुपद के अंदर रखना सीखने वाले हैं। जैसे उदाहरण नंबर 2 उन्होंने अपन से दिया है कि चरों के दिए गए मान पर नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। जैसे पहले वाला उन्होंने दिया है उदाहरण नंबर दूसरे का पहला वाला मैं आपको करके बताता हूँ। उन्होंने बोला है कि x बराबर 1 है और आपको क्या करना है? px जो दिया उन्होंने, px का मतलब है कि जिसमें x के मान दिया गया अपन को 5 x की घात 2 माइनस 3x प्लस 7, ये अपन को दिया है। और उन्होंने इनका बोलने का सीधा सीधा मतलब ये है कि x का मान 1 रख सकते हैं आप, x की जगह पे 1 रखिए। तो हल करेंगे अपन। हल करने के बाद 5 दिया अपन को, x की जगह पे 1 रख देंगे। फिर 3 दिया है, फिर x की जगह पे 1 रख देंगे, फिर 7 दिया है। ठीक है। फिर आपको क्या करना है? 5x 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है, तो 5 ही आएगा। फिर 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 ही आएगा। फिर 7 दिया है। ठीक है ना। 5 और 7 कितने होते हैं? 12 में से 3 जाएगा तो आंसर आने वाला है 9। ठीक है ना। इसी तरीके से एक और मैं आपको बताता हूँ, दूसरा मैं आपको बता देता हूँ, तीसरा आप कर लेंगे। ठीक है। दूसरा क्या दिया अपन को? दूसरा दिया उन्होंने y बराबर 2 दिया है और क्यू y क्या है? जो y है वो दिए गया अपन को 3y की घात 2 माइनस 4y प्लस जो है 11 दिए हैं। इसमें y के बराबर जो है आपको 2 रखना है। क्या करोगे आप? 3 लिखोगे, 2 लिखोगे, स्क्वायर लगाओगे, फिर 4 लिखोगे, 2 लिखोगे, फिर रूट के अंदर 11 लिख देना। कुछ नहीं करना, जहाँ पे y है वहाँ पे अपन को 2 लिख देना है। ठीक है। 2 का स्क्वायर दिख रहा है आपको, कितना आएगा? 4 आएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस का 11 लगा है रूट के अंदर। 3 चौका कितना दिया अपन को? 12 आएगा, माइनस का 8 है, प्लस का रूट के अंदर 11 है। यहाँ से इसमें घटाएंगे आप 4 मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? 4 और प्लस में मिलेगा रूट 11। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से आपको तीसरा वाला भी कर लेना। ये दूसरा था। ठीक है ना, दूसरे का दूसरा था। ठीक है। अपन आगे चलते हैं। ठीक है, इसको नोट कीजिए। उदाहरण नंबर तीसरा करना है। क्या करना है? उदाहरण नंबर तीसरा क्या दिया उन्होंने? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहे हैं कि जांच कीजिए कि -2 और 2 बहुपद के शून्यक हैं या नहीं है। अपन को 2 संख्या दी हैं, एक तो दी है -2 दी है और एक 2 दी है। और बहुपद क्या दिया अपन को? बहुपद दिया उन्होंने x प्लस 2। इसमें क्या पूछ रहे हैं कि ये शून्यक है या नहीं है। तो सीधी सीधी बात ये रहती है शून्यक की कि अगर इस बहुपद का मान x बराबर -2 रखने पर 0 आया तो ये शून्यक है, x बराबर 2 रखने पर शून्यक आया तो ये वाला शून्यक है। मतलब जो बहुपद का मान शून्य कर दे उसको क्या बोलते हैं? शून्यक बोलते हैं। तो सीधा सीधा दिख रहा है भाई कि अगर इसमें -2 रखूंगा मैं, x बराबर -2 रखूंगा तो मुझे 2 मिलेगा, यानी कि क्या मिलेगा? 0। और जब मैं इसके x बराबर क्या रखूंगा? 2, तो 2 + 2 बराबर 4 मिलेगा। यानी कि ये वाला शून्यक है, पर ये वाला नहीं है। ठीक है ना। -2 तो इसका शून्यंक है पर 2 इसका शून्यंक नहीं है।
तो तीसरा वाला आप नोट कर लेंगे अपन चौथे, ठीक है ना। अब हम चलने वाले हैं उदाहरण नंबर 4 को देखने वाले हैं। कुछ नहीं है, 4 को मैं पढ़ के सुना देता हूँ, आप कर लेंगे। इन्होंने एक बहुपद दिया अपन को 2x + 1 का एक शून्यांक ज्ञात कीजिए। चलो मैं करके दिखा देता हूँ। इस टाइप का पहला क्वेश्चन है, ठीक है। उन्होंने बोला है अपन से कि जो दिया है 2x + 1, इसका शून्यांक निकालना है अपन को। क्या निकालना है? शून्यांक। शून्यांक निकालिए। कुछ नहीं करना, अपन को x की वैल्यू निकाल लेनी है। x की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं अपन? 2x दिया है, इसको मैं उस तरफ ले जाऊँ, उस तरफ ले जाऊँगा तो ये किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। फिर इस वाले को मैं गुणा में है, इसको इधर भी ले जाऊँगा ना, ले जा सकता हूँ। गुणा में तो किस में जाएगा? भाग में जाएगा, नॉर्मल सी बात है। फिर x बराबर -1/2 मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो x का जो है शून्यांक क्या हो जाएंगे इस बहुपद के? -1/2 जो है वो शून्यांक हो जाएंगे, शून्यांक हो जाएंगे इस वाले चैप्टर के अंदर, ठीक है ना। तो इसको आप लिख लीजिए। अपन आगे चलते हैं। अपन चलने वाले हैं उदाहरण नंबर 5 को। बोला है कि सत्यापित कीजिए 2 और 0 बहुपद x² - 2x के शून्यांक हैं, ठीक है। कर लेंगे आप। आपको क्या करना है? x की जगह पे एक बार 2 रखना है, एक बार 0 रखना है। अधिकतर जो है मुझे देख के लग रहा है कि इनमें दोनों शून्यक निकलेंगे। अगर बहुपद का मान शून्य कर देंगे तो शून्यक हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से अपन चलने वाले हैं अब प्रश्नावली 2.2 के ऊपर। क्या करने वाले हैं? प्रश्नावली 2.2 पे पहुंच गए अपन। इसके क्वेश्चन को 1 बाय 1 देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन अपन कर लेंगे, पहला क्वेश्चन आप कर लेंगे, मुझे पता है, बड़ा ही सरल क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना, जो बहुपद आपको दिया है उसमें एक बार x का बराबर 0 रखना है। फिर दूसरे सवाल में क्या करना है? x बराबर -1 रखना है। फिर तीसरे सवाल में क्या करना है? आपको x बराबर 2 रख देना है। इस तरीके के कई क्वेश्चन अपन ने कर लिए, तो इसको आप आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। फिर करने वाले हैं अपन उदाहरण क्वेश्चन नंबर 2 कि निम्नलिखित बहुपद में प्रत्येक बहुपद के लिए p बराबर 0, p बराबर 1, p बराबर 2 इसमें मान रखना है। मतलब कि जो पहले एक बार क्या करना है आपको, पहला वाला मैं बताता हूँ, देखो दूसरे का पहला मैं आपको बता देता हूँ। क्या दिया अपन को कि p बराबर एक बार तो 0 रखना है, फिर p की जगह पे जो है वो बहुपद में 1 रखना है, फिर p बहुपद में एक बार 2 रखना है। बहुपद क्या दिया अपन को? बहुपद पहला वाला जो दिया है लिख लिया अपन ने। पहला वाला क्या दिया अपन को? y² माइनस y प्लस के अंदर 1। तो एक बार 0 रखते हैं, 0 लेने पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? y की जगह पे 0 रख देंगे, माइनस y की जगह पे क्या रखेंगे? 0 + 1। तो मिलेगा का आपको 1 ही मिलेगा। फिर y बराबर जो है वो 1 रखेंगे, y बराबर क्या रख देंगे अपन? 1 रख देंगे। तो क्या मिलेगा आपको? 1 का स्क्वायर फिर 1 + 1, यानी कि सब जगह 1 चला जाएगा तो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। फिर क्या करना आपको? 2 रख देना है, ठीक है ना। तो y की जगह पे 2 रखेंगे तो स्क्वायर लगेगा, फिर 2 रखेंगे फिर 1 रखेंगे। यहाँ मिलेगा आपको 4 - 2 + 1, 4 और 1 5, 5 में से 2 जाएगा 3, इस वाले का 3 आ जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन आप कर लेंगे, बहुत ही ईजी हैं, बस मान रखना है। आगे जल्दी चल रहे हैं अपन, क्यों? क्योंकि आगे जो क्वेश्चन आने वाले हैं शेषफल, प्रमेय और गुणनखंडन के, उसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछने वाले हैं। उनमें आप लोग फंस सकते हैं, उनको पहले कर लेंगे अपन, इसलिए वहाँ पे चलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इनको कर लेंगे आप। इसी तरीके से आपको तीसरा भी करना है। तीसरे में कुछ नहीं है, सत्यापित करना है। इसमें भी आपको वैल्यू दी है x बराबर, और उनको बहुपद में रख देना है x की जगह पे, तो हो जाएगा आराम से। फिर चौथा बोला उन्होंने कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। बहुपद का शून्यक क्या होता है? देखो क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा ईजी है। जैसे पहला वाला उन्होंने दिया है x + 5 दिया है। अब इसमें बहुपद का जो है शून्यक क्या हो जाएगा? सबको दिख रहा है कि x - 5 बराबर क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा। यानी कि -5 इसका क्या हो गया? शून्यांक हो गया, क्योंकि -5 रखने पर ये क्या हो जाएगा? 5 जाएगा, 5 में से तो 0 बचेगा। इसी तरीके से बाकी की भी आप कर लेंगे, ठीक है। ये चौथे का मैंने पहला करवा दिया आपको, ठीक। अपन अब चलने वाले हैं शेषफल प्रमेय के ऊपर, तो इसको आप जल्दी से नोट कर लो, क्योंकि अब आने वाला है मजा। क्या समझने वाले हैं? शेषफल प्रमेय समझने वाले हैं, ठीक है ना। शेषफल प्रमेय में क्या होता है, जैसे आप कुछ संख्या लेके समझने की कोशिश करना। जैसे आप एक बात कीजिए कि 15 में जो है वो 6 का भाग दीजिए, ठीक है। 15 में जो है वो 6 का भाग दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा? 6 दूनी 12, और शेषफल में मिल जाएगा 3, ठीक है ना। यही मिलेगा, 6 दूनी 12 और शेषफल में 3। यानी कि 15 को अपन किस तरीके से लिख सकते हैं? 15 को लिख सकते हैं अपन 15, 6 और 2 का गुणा कर देंगे, 6 × 2 और प्लस में 3,
जब आप ऐसा करेंगे तो ये 15 के बराबर आएगा आपको। कैसे कि 6 दूनी 12 और 12 में 3 जोड़ेंगे, क्या मिलेगा आपको? 15 मिलेगा। तो इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय, ठीक है ना, इसी को क्या बोलते हैं? शेषफल प्रमेय। पर ये तो संख्या में था इसलिए आसानी से हमने बना लिया। अपन को अभी क्या करना है? बहुपद में इसको लगाना है, ठीक है ना। इसी तरह का एग्जाम्पल अपन को दिया है। कौन सा वाला एग्जाम्पल दिया है? एग्जाम्पल नंबर 6 दिया है। तो एग्जाम्पल नंबर 6 बन करते हैं और सारी चीज़ें समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो इसको हटाएं, इसको हटा दिया जाए, ठीक है। अभी अपन को करना है एग्जाम्पल नंबर 6, उदाहरण नंबर 6, ठीक है। क्या दिया अपन को? अपन को उन्होंने दिया है, देखो px यानी कि बहुपद क्या दिया है? बहुपद क्या दिया अपन को? x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1। इसमें भाग किसका देना है? gx का देना है। वो दिया अपन को 1 प्लस x, ठीक है ना। ठीक है, अब आपको क्या करना है? इस वाले में इसका भाग देना है, ऐसा अपन से बोला है उन्होंने। तो आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस एक बात याद रखनी है कि इसको और इसको पहले सही कर लो। कैसा सही कर लो? कि जो स्क्वायर की घात होती है, मतलब चर की जो घात होती है, वो वाली संख्या पहले लिखी जाती है, उस ऑर्डर में लिखा जाता है बहुपद। तो उस ऑर्डर में लिख लेते हैं, जैसे 3x स्क्वायर, फिर प्लस का x, फिर माइनस का 1। इसमें क्या करेंगे? इसमें लिखेंगे x प्लस 1, ठीक है ना, ये सही होगा। अब आपको क्या करना है? इस वाले का इसमें भाग देना पड़ेगा। भाग देते हैं, भाग दें। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, इसको हटा दो, ठीक है ना। यहाँ पे लिख दो इसको, क्या है? यहाँ लिख दो gx बराबर x प्लस 1, ठीक है। अब आपको क्या करना है? इसमें इसका भाग देना है, किसका? x प्लस 1 का भाग देना है, ठीक है ना। अब समझने की कोशिश ये करना कि जब मैं इसमें भाग दूंगा तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? 3x स्क्वायर चाहिए। तो मैं ऐसी कौन सी संख्या का इसमें गुणा कर दूं x में कि मुझे 3x स्क्वायर मिल जाए? तो मैं इसमें 3x का गुणा कर दूं। जब मैं इसमें 3x का गुणा करूंगा, किसका? 3x का गुणा करूंगा, 3x का, तो मुझे क्या मिलेगा? 3x स्क्वायर मिलेगा, 3x स्क्वायर। फिर इसी तरीके से आपको क्या करना है? अगली वाली में करना है, यानी कि प्लस 1 में करोगे तो 3x मिलेगा। अब इसको घटा देना है, ये माइनस का हो जाएगा, ये वाला भी माइनस का हो जाएगा। ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये दोनों कट गए। ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये दोनों घट जाएंगे। ये मिलेगा आपको 2x, क्या मिलेगा? 2x, साथ में मिलेगा माइनस का 1, ठीक है। अब आपको इस वाली संख्या को लाने के लिए इसमें क्या उड़ाना, क्या कौन सा गुणा करना चाहिए? तो इसमें करना चाहिए आपको माइनस के 2 का। जब आप माइनस के 2 का गुणा करोगे तो आपको मिलेगा माइनस के 2x, फिर मिलेगा माइनस के 2। तो आपको क्या कर लेंगे आप? ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, यानी कि ये माइनस का, ये माइनस का, ये दोनों कट जाएंगे। ये माइनस का है ऊपर और नीचे प्लस का है, यानी कि 1 बच जाएगा। प्लस का क्या बच जाएगा? 1 बच जाएगा। ये हो गया आपका भाग। यही आपको इस वाले एग्जाम्पल के अंदर करना था। बस अपन को इतना लिख के आना है, ऐसे बना के आना है, अपने नंबर पक जाएंगे पूरे के पूरे, है ना। बात समझ में आ गई? आप शेषफल प्रमेय में ज़रा उसमें हिंदी में लिखना आपको समझाना भूल गया था, लिख के बता देता हूँ। क्या होता है कि पहले जो अपन जिस संख्या में भाग देते हैं उसको क्या बोलते हैं? भाज्य बोलते हैं। जिस वाली संख्या से भाग देते हैं उसको भाजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाजक। जो शेष बचता है उसको शेषफल बोलते हैं, ठीक है ना। और जो आता है भाग देने के बाद उसको भागफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भागफल। और जो शेषफल बचता है उसको शेषफल बोलते हैं, शेषफल। इसी के नाम पे इस प्रमेय का नाम है शेषफल प्रमेय। देखो भाज्य क्या है? भाज्य क्या है उसको समझना। भाज्य क्या है? जिसमें अपन भाग दे रहे हैं, जिसमें क्या दे रहे हैं अपन? भाग दे रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? भाज्य बोलते हैं। जिसका भाग दे रहे हैं, जिसका भाग दे रहे हैं वो क्या हो जाता है? भाजक हो जाता है। जो भाग देने के बाद अपन को मिलता है, जो इधर पे मिला है ना अपन को 3x माइनस के 2, ये क्या हो गया? भागफल हो गया। यानी कि भाग से जो फल मिला है उसको क्या बोलेंगे? भागफल बोलेंगे। और लास्ट में जो बचेगा उसको क्या बोलेंगे? शेषफल बोल दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये भागफल प्रमेय आपको समझ में आ गई ना? शेषफल प्रमेय, सॉरी, शेषफल प्रमेय आपको समझ में आ गई ना? ठीक है, अपन चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 के ऊपर। अपन को एग्जाम्पल नंबर 7 पे आ गए
उसमें क्या दिया उन्होंने अपन को बोला है कि 3, फिर बोला है x की घात 4 माइनस 4x की घात 3, फिर बोला है 3x माइनस 1। इसमें भाग देना है आपको, क्या करना है, भाग देना है। किससे देना है, x माइनस 1 से भाग देना है, ठीक है ना। इससे आपको इसमें भाग देना है। तो इसमें भाग देना बड़ी आसानी से कर लेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं आसानी से आपको बता भी देता हूँ, इसको जरा यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या है, 3x की घात 4 माइनस 4x की घात 3 माइनस 3x माइनस का 1, इसको हटाओ, ठीक है, क्योंकि जगह बननी चाहिए, ठीक है। अब बन गया। अब आसानी से आपको इसके में क्या कर लेंगे, भाग कर लेंगे। देखो सबसे पहले आपको इस वाली संख्या को लाने के बारे में सोचना चाहिए कि ये वाली संख्या में इसमें कौन सी संख्या का गुणा करके ला सकता हूँ। तो मुझे लग रहा है कि इसमें आप ला सकते हैं 3x की घात 3 करके। जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो आपको मिलेगा 3x की घात 4, फिर मिलेगा, आगे करोगे आप 1 में तो मिलेगा 3x की घात 3, ठीक है ना। तो बड़ा है, अच्छा आसानी से हो जाएगा। इसको प्लस, ये प्लस का है, क्या है प्लस का, तो ये माइनस का हो जाएगा। ये दोनों माइनस माइनस के हैं, ये माइनस का, ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस का, ये माइनस का, खत्म। ऊपर वाला माइनस का, नीचे वाला प्लस का, कितना बचेगा, x बचेगा अकेला। देखो क्या बचेगा, ये आपको दिया है 4x की घात 3, मतलब चार बार जो है x की घात 3 है, पर नीचे क्या दिया है, 3 बार x की घात 3 है। जब 4 में से 3 बार चला जाएगा तो 1 बार बचेगा, वो भी किसका, माइनस का। तो यहाँ बचेगा x की घात 3, फिर यहाँ पे क्या बच जाएगा, माइनस 3x, ठीक है ना, ये मिलेगा आपको। अब ऐसा किस चीज़ का इसमें गुणा किया जाए कि अपन को ये मिले, तो अपन कर सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर का गुणा। जब माइनस एक्स स्क्वायर का इसमें गुणा करेंगे तो मिलेगा आपको माइनस का x की घात 3, फिर मिलेगा माइनस माइनस प्लस करके एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, ये मिलेगा। पर इसको कर देंगे अपन प्लस का, इसको कर देंगे माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये दोनों खत्म। ये क्या, माइनस का, ये माइनस का, तो यहां मिलेगा माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर माइनस का 3x, ठीक है ना। अब इस वाली संख्या को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसमें करना पड़ेगा माइनस एक्स का गुणा। जब माइनस एक्स का गुणा करेंगे तो मिलेगा माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि x का x में करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर मिलेगा, साथ में माइनस का प्लस हो जाएगा, फिर x का 1 में करेंगे तो x मिलेगा, ठीक है। तो ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये दोनों खत्म। ये माइनस माइनस के हैं, दोनों जुड़ के कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। यहाँ माइनस का 1 बचा था, उसको लिख लेंगे, ठीक है ना, जो अपने पास बचा था ना उसको लिख लिया, कुछ नहीं किया अपन ने। अब कुछ ऐसी संख्या सोचिए कि 4x मिल जाए, तो इसमें 4 का गुणा कर सकते हैं क्या, प्लस वाला लाना है, यानी कि प्लस का करेंगे, 4x कर दो, ठीक है, फिर माइनस के भी 4 कर दो। अब क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ बचेगा 5, कितना बचेगा, 5, यानी कि क्या मिल गया आपको, भागफल ये मिल गया, भागफल ये मिल गया, शेषफल ये मिल गया, ठीक है ना। शेषफल कितना मिल गया, 5 मिल गया, ठीक है, ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। इस वाले को नोट कर लो, अपन अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से क्या करना अपन को, एग्जाम्पल नंबर 8 करना है। 8 बहुत ज़्यादा आसान है, 8वां वाला तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, आप आसानी से कर लेंगे, बिल्कुल ही आराम से हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको कर लेना, इसके बाद आगे चलते हैं अपन। आगे क्या दिया अपन को, फिर उन्होंने एग्जाम्पल नंबर 9 दिया है, क्या दिया है, 9। तो 9 को भी आराम से कर लेंगे आप। इसमें भी भागफल जो है शेषफल ज्ञात करना है, कुछ नहीं करना, शेषफल आसानी से हो जाता है। फिर 10वां दिया है कि जांच कीजिए बहुपद का एक गुणज है, इसमें भी कुछ नहीं है भाई, ठीक है ना। जब आप इसका इसमें गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि इसका क्या है, गुणज है। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, देखो 10वां वाला मैं आपको करवाता हूँ। उदाहरण नंबर क्या है, 10, बड़ा ही आसान सवाल है। क्या दिया अपन को, उन्होंने बोला है क्यू टी जो है वो अपन को बोला उन्होंने 4t की घात 3, फिर बोला है 4t की घात 2, फिर माइनस t माइनस 1, ये अपन को दिया है बहुपद। और पूछा है कि 2 जो है 2t प्लस 1 इसका गुणज है। चेक करना है अपन को कि ये वाला जो है वो इसका गुणज है,
तो अपन क्या करेंगे कि इसमें से t का मान निकालेंगे और t का मान इसमें पुट कर देंगे, देखेंगे कि वो इसको संतुष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर संतुष्ट कर रहा है तो वो इसका क्या हो जाएगा, गुणज हो जाएगा, अगर नहीं कर रहा है तो नहीं होगा। ठीक है, शुरू करते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, t का मान निकालना पड़ेगा। t का मान यहाँ से निकालते हैं, देखो कैसे निकालते हैं। इसको इस तरफ ले जाएंगे तो 2t प्लस का जो 1 था प्लस का, उस तरफ जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, यानी कि माइनस का 1। फिर अगली स्टेप में क्या कर रहे, मुझे मिल जाएगा t बराबर -1/2। अब 1/2 को मैं इसमें रख दूंगा। ठीक है ना, समीकरण नंबर 1 दे देते हैं इसको नाम। यहाँ बोलेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में t बराबर -1/2 रखने पर, ठीक है ना, रख देंगे। क्या करेंगे आप, 4 लिखेंगे, t की जगह पे क्या लिखेंगे, -1/2, उसकी घात लिखेंगे 3, फिर लिखेंगे 4, फिर t लिखेंगे, t की जगह पे लिखेंगे -1/2, उसकी घात 2, माइनस t की घात लिख देंगे -1/2 माइनस का 1। ठीक है ना, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करोगे तो मिलेगा यहाँ पे 4। अब 1 की घात 3 करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस का 1 मिलेगा, और यहाँ क्या मिलेगा, 8 मिल जाएगा। 2 × 2 × 2 यानी 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो आपको पता ही होगा 2 का क्यू जो है वो 8 होता है। उसके साथ यहाँ पे चलेंगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको 4, और यहाँ पे फिर मिलेगा प्लस का 1 हो जाएगा, क्योंकि जब माइनस माइनस ऐसे -1 × -1 करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये प्लस का आ गया। फिर यहाँ मिल जाएगा नीचे 4, फिर ये माइनस का ये माइनस का, दोनों क्या हो गया प्लस, 1/2, ये माइनस का 1। ठीक है ना, इससे इसको काट दो आप। ठीक है, इससे इसको काट दो, 2 बार कटेगा, तो आपको क्या बचेगा, माइनस का 1/2 प्लस 1, फिर प्लस 1/2 और माइनस का 1। ठीक है, अब ये माइनस का है, ये प्लस का है, दोनों कट जाएंगे। ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये दोनों भी कट जाएंगे। बराबर क्या मिलेगा आपको, 0। और जब 0 आता है तो आपको पता है ये क्या होता है, समीकरण को संतुष्ट करता है। ठीक है ना, तो ये इसका क्या है, गुणज है। यहाँ बोल देंगे अपन ये इसका गुणज है, गुणज है। ठीक है ना, ये आपका आंसर हो गया कि इसका गुणज है। ठीक है, अपन चलते हैं प्रश्नावली के ऊपर, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अभी अपन आ गए प्रश्नावली 2.3 के ऊपर। ठीक है ना, इसमें पहला वाला क्वेश्चन जो अपन को दिया है वो इसमें आपको क्या है, एक बहुपद दिया है और पूछा है कि एक बार इससे भाग दीजिए, एक बार इससे भाग दीजिए, एक बार इससे भाग दीजिए, एक बार इससे दीजिए। तो भाग अपन आराम से दे लेंगे, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको आप कर लीजिएगा। ठीक है ना, आराम से हो जाएगा। दूसरा भी आपसे हो जाएगा, भाग देखिए शेषफल निकालना है, गुणनखंड है या नहीं, ये वाला चेक करना है। बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर जो है 10 के जैसा है, क्वेश्चन नंबर 3। इसको फिर भी मैं आप चाहें तो तीसरा वाला करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है मैं कर देता हूँ। क्या बोला उन्होंने, 7 + 3x जो है वो क्या होगा, 3x की घात 3 + 7x का गुणनखंड है। ये अपन को चेक करना है। चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x का मान निकालना पड़ेगा और उसको इसमें पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ से x का मान क्या निकलेगा, यहाँ से x का मान मिलेगा आपको 7/3। ठीक है ना, ये मिलेगा। ठीक है ना, अब इसको मान को अपन इसमें रख देंगे, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, इसमें क्या दिया अपन को 3, x का मान क्या दिया अपन को 7/3 की घात 3, फिर दिया है 7 और इसका मान दिया है 7/3। ठीक है ना, तो मुझे नहीं लगता कि ये इसका गुणनखंड है, क्योंकि मान शून्य होते दिख नहीं रहा। देखो क्या करेंगे, यहाँ कर देंगे 7 × 7 = 49 और 7 × 9 = 63 की 3, 7 × 4 = 28 और 6 कितना हो जाएगा 34। ये आता है 7 का क्यूब और ये आता है 27, 3 का क्यूब। 7 में 3 अपन को यहाँ पे दिया है। ठीक है ना, प्लस यहाँ पे दिया है 7 × 7/3। इसको आगे सॉल्व करोगे तो 3 से कटेगा, कितनी बार जाएगा, 9 बार। आपके पास मिलेगा 343/9 + 49/3। ठीक है ना, तो ये जुड़ के 0 से ज़्यादा ही आने वाला है। क्या है, 0 से ज़्यादा आने वाला है, इसलिए अपन क्या लिख देंगे, गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं
है, क्योंकि शेषफल जो है, शेषफल शून्य नहीं है, शून्य नहीं है। शेषफल क्या नहीं है, शून्य नहीं है, इसलिए ये इसका क्या नहीं है, गुणनखंड नहीं है। ठीक है ना। ये आपकी प्रश्नावली 2.3 खत्म हो गई। 2.4 की तरफ बढ़ेंगे कुछ एग्जाम्पल करते हुए। आइए आगे चलते हैं। ठीक है ना। अपन अभी करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 11, यानी कि उदाहरण 11। क्या करेंगे, उदाहरण 11 सेम 10वें के जैसा है। ठीक है ना, इसी तरह के चलेंगे बस। अभी अपन ने जो गुणनखंड निकाले हैं ना, उसी तरीके से चलेंगे। 11वें में क्या है कि जांच कीजिए x + 2 जो है, फिर उन्होंने बोला कि बहुपद क्या दिया अपन को, x की घात 3, हाँ x की घात 3 + 3x² फिर 5x + 6 ये दिया है। और साथ में एक और बहुपद दिया है 2x + 4। इसका क्या है, इसका शून्यक गुणनखंड है, सॉरी का एक गुणनखंड है। इसका और इसका गुणनखंड है ये अपन को चेक करना है। कुछ नहीं करेंगे आप, पहले x का मान निकाल लेंगे और दोनों में पुट कर देंगे। समीकरण नंबर 1 ले लेंगे, समीकरण नंबर 2 ले लेंगे। यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, -2। ठीक है ना, x बराबर क्या मिलेगा, -2 मिल जाएंगे। ठीक है, -2 मिलने वाले हैं। x बराबर, अरे यार, ठीक है ना, ये मिलने वाले हैं -2। आप क्या करेंगे, आप समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से क्या करेंगे आप लिख लेंगे x की जगह पे -2। तो आपको करना है -2 की घात 3, फिर 3 लिख लेना है, -2 की घात 2 लिख देना है, फिर +5 -2 लिख देना है, +6 लिख देना है। ठीक है ना। इसका करेंगे आप तो इसका मिलेगा आपको -8। फिर क्या मिलेगा, इसका मिलेगा 4 और 4 12 मिल जाएगा प्लस का। फिर यहाँ करेंगे 5 दूनी 10, तो ये माइनस के मिलने वाले हैं। कैसे मिलने वाले हैं, -10। ठीक है ना, फिर +6 मिलेंगे। अब आपको पूरी का जोड़ लेना है, जो प्लस के हैं उसको जोड़ेंगे तो ये 18 मिलेगा, ये 18 मिलेगा। यानी आपको मिलने वाला है -18 और +18। ठीक है, बराबर मिल गई 0। यानी ये इसका क्या है, पहले वाले का गुणनखंड है, इसका क्या है, गुणनखंड है, गुणनखंड है। ठीक है ना, पहले वाले का है। आप समीकरण 2 से करेंगे, किससे करेंगे, समीकरण 2 से। समीकरण 2 से 2 क्या था, ये था, इसमें x की वैल्यू रख देंगे तो 2, देखो यहां से करेंगे आप 2, फिर -2 +4, -2 का 2 में गुणा करेंगे आप तो मिलेगा आपको -4 +4 बराबर 0। ठीक है ना, तो इसका भी क्या है, गुणनखंड है, गुणनखंड है। यानी कि दोनों का ये जो है गुणनखंड है, क्योंकि दोनों को ये संतुष्ट कर रहा है। ठीक है ना। फिर इसी तरीके से आप क्या करेंगे, 12वां वाला कर लेंगे, सेम का सेम है, इसमें x बराबर +1 रखना है आपको और आपको k का मान मिल जाएगा। फिर 13 कर लेंगे, सेम है। फिर चलते हैं अपन सीधा, सेम क्वेश्चन है प्रश्नावली 2.4 के ऊपर। अभी अपन क्या करने वाले हैं, प्रश्नावली 2.4 को करने वाले हैं, प्रश्नावली 2.4 को करने वाले हैं वन शॉट में। देखो क्या करेंगे कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x + 1 है। तो क्या करना है आपको, x की वैल्यू जो है -1 मिलेगी आपको और उसका सब में पुट करके देखना है। आपको मिलेगा, जिसका आंसर मिल जाएगा 0 उसका ये क्या है, गुणनखंड है। जिसका आंसर 0 नहीं मिलेगा उसका गुणनखंड नहीं है। ठीक है ना, जैसे उसमें ट्रिप दिख रहा है आपको, पहले वाले का जो है, प्रश्न नंबर पहले का जो है एक अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, चौथा वाला। ठीक है ना, चौथे को मैं करवा देता हूँ आपको। क्या करोगे आप, x की घात 3 लिखोगे, फिर -x की घात 2 लिखोगे, -2 प्लस रूट के अंदर 2 लिखोगे और x प्लस रूट के अंदर 2। ठीक है ना, इसमें -1 मिल गया आपको, उसमें रख देना आपको। क्या करोगे, -1 लिखोगे, उसकी घात 3 लिखोगे, फिर -1 लिखोगे, उसकी घात 2 लिखोगे, माइनस फिर 2, फिर रूट के अंदर 2, यहाँ लिखोगे -1, यहाँ लिखोगे रूट के अंदर 2। ठीक है, इसमें कुछ नहीं किया अपन ने, x का जो है वैल्यू इसमें पुट कर दिया। ठीक है ना, अब इसको सॉल्व करते हैं।
जैसे आप एक का जो है 1 की घात 3 है तो क्या मिलेगा आपको, माइनस का 1 मिलेगा। फिर ये यहाँ क्या मिलेगा, प्लस का 1 मिलेगा, ये माइनस पहले से था। फिर यहाँ पे माइनस है, इसका आप करेंगे तो आपको मिलेगा 2, फिर माइनस का अंदर होगा माइनस के रूट के 2, ठीक है ना। इसका गुणा करेंगे आप तो कुछ नहीं होगा, इसमें सब में माइनस में हो जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि इसका करना है। फिर प्लस के जो है रूट 2 मिलेगा, 2 अपने पास है। अब क्या करना है आपको, जो माइनस माइनस के हैं उनको एक साथ लिख दो, जो प्लस प्लस के हैं उनको एक साथ लिख दो। जैसे -1 और माइनस के 2 तो ये हो गए माइनस के 4, ठीक है ना, प्लस 2 और 2 क्या हो गए 2√2, ठीक है ना। तो ये आपको सोल्यूशन इसका मिलेगा, ना कि 0 के बराबर नहीं मिलेगा। तो अपन लिख देंगे यह है गुणनखंड नहीं है, क्या है, नहीं है, ठीक है ना। तो ये इसका गुणनखंड नहीं है। इसी तरीके से बाकी के आपको चेक करने हैं और बताना है कि गुणनखंड है या नहीं है, ठीक है। अपन आगे चलते हैं, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx और px का एक गुणनखंड है या नहीं है। कुछ नहीं है भाई, gx का इसमें भाग गुणनखंड करना है, मतलब x की वैल्यू px में पुट करनी है, पता करना है 0 बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो आप कर लेंगे, k का मान निकालना है, एग्जाम्पल नंबर कर चुके हैं अपन ऐसा एक, उसकी तरह है। चौथे वाले में क्या है, गुणनखंड ज्ञात करने। अरे भाई आराम से बन जाएंगे, ठीक है ना, 5वां भी बन जाएगा, कुछ नहीं है इनमें, ठीक है। अपन अब करेंगे इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 16 को करेंगे। आप इसको अपन को क्या करना है, उदाहरण नंबर 16 करना है, उदाहरण नंबर 16, ठीक है ना। इसमें क्या दिया है, पहला क्वेश्चन अपन को दिया है 3x मतलब x + 3 और x + 3, और दूसरा दिया है x - 3 और x + 5 का उपयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है, इसका गुणनफल ज्ञात करना है। क्या करना है भाई साहब, गुणनखंड ज्ञात करना है सर्वसमीका लगा के। क्या करना है, सर्वसमीका लगा के। तो आपको पता है ना, आपको एक मैं बता देता हूँ यहाँ पे पहले, सर्वसमीकाएं पता है, सर्वसमीकाएं क्या होती हैं, सर्वसमीका, ठीक है ना। सर्वसमीका क्या होती है, ये सूत्र होते हैं। सर्वसमीका का मतलब होता है सूत्र। अपन ने एक सूत्र पढ़ा है बचपन से, a + b का होल स्क्वायर, उसी को ये क्या करवा रहे हैं, x + y का होल स्क्वायर करवा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाता है, x का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y का स्क्वायर, ये होता है। फिर अगला बताएंगे तो ये होता है, ये पहली सहसमीका है। दूसरी वाले की बात करेंगे तो ये क्या होता है, y - y का होल स्क्वायर बराबर, y - y का होल स्क्वायर क्या होता है, x स्क्वायर - 2xy प्लस y स्क्वायर, ठीक है ना। अगला क्या बोला इन्होंने, अगला बोला है इन्होंने सर्वसमीका के अंदर बोला है x स्क्वायर - y स्क्वायर बराबर जो होता है वो होता है x + y एक बार और एक बार x - y, ठीक है ना। ये तीनों सर्वसमीकाएं जो हैं वो अपनी ज़्यादा काम की हैं, तो इनको समझेंगे। क्या करना है आपको, x + y का होल स्क्वायर जब भी देखे तो उसको कैसे लिख देना है, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y का स्क्वायर, ठीक है ना। अपन ने अलजेब्रा चलते थे उस टाइम पे पढ़ते थे अपन, क्या पढ़ते थे, a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना। उसी तरीके से ये है, ठीक है। इसी का उपयोग करके अपन इसको समझने वाले हैं। उदाहरण नंबर 16 का पहला वाला है ये। इसको कैसे करेंगे, आपको ये नहीं लग रहा कि ये देखने में कैसा लग रहा है, आपको ये देखने में ऐसा नहीं लग रहा, x + 3 का स्क्वायर हो जाएगा ना, ये और ये दोनों हैं तो इस एक का स्क्वायर कर दूंगा दोनों का। अब ये इसके जैसा है तो इसको कर लो आप, यानी कि x का स्क्वायर प्लस 2xy, 2 × 3 × x प्लस y का स्क्वायर मतलब कि 3 का स्क्वायर, तो ये मिलेगा आपको x स्क्वायर 3 दूनी 6x प्लस 3 के 9, ठीक है ना। बस ये बन गया आपका, ठीक है ना, ये बन गया आपका समीकरण। बस इसी तरीके से करना आपको, ठीक है ना। अभी अपन क्या करने वाले हैं, अपन करने वाले हैं अपन एग्जाम्पल नंबर 17, यानी कि उदाहरण नंबर 17 करने वाले हैं। उदाहरण नंबर 17 क्या है अपने पास, सीधे गुणा न करके 105 × 106 का मान ज्ञात कीजिए। अपन को एक संख्या दिया है 105, दूसरी संख्या दिया है 106। इनका बोला है कि इनका सीधे गुणा मत कीजिए, इनको आप क्या कर लीजिए, इनका मान ज्ञात कीजिए सीधे गुणा ना करके।
तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो कैसे लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ 100 यानी कि 100 + 5, और इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं 100 + 6 लिख सकता हूँ ना, मैं आराम से लिख सकता हूँ। अब क्या कर सकते हैं इसमें, आप इसमें एक सर्व समीका और जोड़ लीजिए। कौन सी, मैं बता रहा हूँ, देखो एक सर्व समीका चौथी वाली जोड़ लीजिए। कैसी कि x + a और x + b, मतलब x के साथ a एक बार x के साथ b, तो उसको कैसे लिख सकते हैं अपन लिख सकते हैं x² + a + b x + ab, ठीक है ना। ये सर्व समीकरण नंबर 4 है। बिल्कुल इसी की जैसी ये है, कैसी, x मतलब 100 है, a मतलब 5 है, b बराबर 6, तो इसमें मान रखेंगे, बोलेंगे सर्व समीका से क्या करेंगे, x का मान क्या रख देंगे अपन 100, उसमें स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है ना। फिर आप क्या कर देंगे, फिर करेंगे आप ए बी यानी कि 5 + 6, साथ में लिख देंगे उसके 100, फिर गुणित लगा के कर देंगे 5 × 6, बस। जैसे इसको यहाँ पे लिख देंगे आप 100 × 100 करोगे तो ये मिलेगा 10,000, प्लस 5 और 6 11, 11 का गुणा करोगे तो ये मिलेगा 1100, और 5 6 के 30। ये अभी गुणित है, गुणित नहीं है, ये सब प्लस है, क्या है प्लस, ये भी प्लस आएगा, ठीक है। अब इनको जोड़ दो, पहला अंक जो है आपका वो 0 आएगा, फिर 3 आएगा, 3 के बाद फिर 1 आने वाला है तीसरे स्थान पर, फिर चौथे स्थान पर भी 1 आएगा, फिर 5 स्थान पर 1 आएगा। अगर आप इसका डायरेक्ट गुणा भी करोगे ना तो आपको यही मिलने वाला है, पर उन्होंने बोला था कि गुणा मत कीजिए, इसको ऐसे सर्व समीकरण से सॉल्व करके बताइए अपन को, तो अपन ने कर दिया, ठीक है। अभी आगे चलेंगे अपन। उदाहरण नंबर 18 जो है वो दिया है अपन को, पहला वाला मैं कर रहा हूँ, दूसरा वाला आप कर लेंगे। पहला वाला जो दिया है उसमें अपन को दिया है 49 a² + 70 ab, और साथ में दिया है + 25 b², ठीक है ना। आपको क्या लगता है 49, आपको ये नहीं लग रहा कि 49 7 का वर्ग होता है, यानी कि अपन को जो है x के बराबर क्या दिया है, x के बराबर दिया है 49 की जगह पे लिख देंगे अब 7a, ठीक है ना, और y के बराबर जो दिया है वो अपन को दिया है 5b, ठीक है ना। और इसको अपन कैसे सॉल्व किया इन्होंने, ए ऐसा दिया होगा अपन को, कैसा दिया होगा 7a + 5b, जब इसको सॉल्व करोगे ना आप तो ये मिलेगा आपको आराम से, ठीक है ना। तो x बराबर अपन को ये देता, y बराबर ये दिया था, यानी इसको सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा। कैसे मिलेगा देखो मैं बताता हूँ आपको, ये 7 था, 7 रहा होगा, यानी इसको ऐसे इन्होंने ऐसे लिखा होगा कि 7a² + 2 गया, मतलब कि यहाँ क्या बचा 7 पना 35 दूनी 70, यानी कि 7a और फिर गुणित 5b, और फिर प्लस में साथ में दिया होगा उन्होंने, कितना दिया होगा साथ में अपन को +5 b², ये रहा होगा। इसको अपन कैसे लिख सकते हैं 7a + 5a और 7a + 5b था 5b, ये दोनों क्या बन गए, इसके गुणनखंड बन गए। यही आपका आंसर हो गया, बस इतना ही सॉल्व करना था आपको, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए, अपन आगे चलते हैं, ठीक है ना। अभी अपन क्या करने वाले हैं, अपन करने वाले हैं अभी उदाहरण नंबर 20। क्या, उदाहरण नंबर 20। अब उदाहरण नंबर 20 से पहले आपको कुछ चीज़ समझनी पड़ेगी, पहले उदाहरण नंबर 20 लिख लो फिर समझाते हैं। जैसे अपन को दिया है 4a - 2b + 3c, ये स्कोर दिया है। अब इसको सॉल्व करने के लिए जैसे अपने पास पिछले सॉल्व करने के लिए फॉर्मूले थे, उसी तरीके से इसको सॉल्व करने के लिए भी अपने पास एक फार्मूला है जो दिया है आपको सर्व समीकरण नंबर 5 के नाम से, इसी आपके एनसीईआरटी के अंदर। मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। इन्होंने बोला है कि आपके पास अगर x y + z इसका स्क्वायर हो, ये क्या है z है, इसका स्क्वायर हो, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि पहले तो तीनों का एक बार स्क्वायर लिख लो, x² + y² + z², प्लस लिखेंगे आप क्या, पहले लिखेंगे 2xy, ठीक है ना, फिर लिख देंगे आप 2yz और फिर लिख देंगे आप 2xz, ठीक है ना। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, यानी इसको भी अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे, पहले इसको ऐसे बनाते हैं, देखो
अपने पास क्या दिया है 4a, फिर प्लस माइनस के 2b, फिर प्लस के 3c, इसका दिया है अपने पास स्क्वायर। इसको खोल सकते हैं क्या अपन ऐसा, सॉरी ये माइनस का था बेटा, ठीक है ना, ये माइनस का था। ठीक है ना, तो इसको भी अपन इसकी जैसा खोल सकते हैं ना, खोल लीजिए। इसको x, इसको y, इसको z मानेंगे। क्या करेंगे आप, पहले लिखेंगे x का स्क्वायर यानी कि 4a का स्क्वायर, फिर प्लस लगाएंगे माइनस के 2b का स्क्वायर लगाएंगे, फिर माइनस के 3c का स्क्वायर लगाएंगे, फिर लिखेंगे आप क्या, फिर लिखेंगे x बाय 2, फिर x बाय का गुणा यानी कि 4a और माइनस के 2b। ठीक है, इन सबको हटा दो। इसको आपने नोट कर लिया, नहीं किया तो वीडियो रिवर्स करके कर लेना। ठीक है, फिर करेंगे आप 2 एक्स वाई हो गए बाय जेड, क्या करेंगे बाय जेड यानी कि माइनस के 2b और माइनस के 3c। ठीक है ना, फिर साथ में लिख देंगे आप 2 बाय जेड यानी कि 4a साथ में माइनस के 3c। ठीक है ना, इसको खोलेंगे आप, क्या करेंगे खोलेंगे तो इसको मिलेगा 4 चौको 16a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का हो जाएगा यानी कि 4b स्क्वायर, फिर मिलेगा ये प्लस का हो जाएगा 9c स्क्वायर, फिर मिलेगा आपको, देखो पहले क्या करेंगे आप इनका गुणा कर लेंगे। यहाँ मिलेगा 4 दूनी 8, माइनस का 8 और 16 माइनस के 16ab। ठीक है ना, फिर यहाँ मिलेगा आपको प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 bc। फिर यहाँ मिलेगा आपको माइनस का, क्या मिलेगा तीचों के 12, 12 दूनी 24 AC। ठीक है ना, अब जो प्लस माइनस है उसमें जो कुछ हो सकता है वो कर लीजिएगा आप। ठीक है ना, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसके अपन ने क्या कर दिए गुणनखंड कर दिए, बस इसका सर्व समीकरण में मान रख दिया, ये आपका आंसर हो गया भाई साहब। ठीक है ना, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। इसको आप नोट करेंगे। इसी तरीके से आपको क्या दिया है 21वां वाला दिया है। 21 वाले में क्या है इस तरीके से लिखा हुआ है, उसको आपको ऐसा लिखना है। ठीक है ना, लिख लेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसी तरीके से आप सर्व समीकरण नंबर 6 और 7 भी याद कर लेना, जिससे आपका 22वां बन जाएगा 23वां बन जाएगा। ठीक है ना, और कुछ है नहीं इनमें। जैसे उदाहरण नंबर 23 हम देखने वाले हैं। अभी क्या करेंगे अपन उदाहरण नंबर 23 देखेंगे। देखो 23 का पहला मैं आपको करके बताता हूँ, उसके बाद आपको खुद कर लेना है। ठीक है ना, पहला क्या दिया अपन को 104 दिया है, इसको सर समीकरण नंबर से सॉल्व करना, सर समीकरण से सॉल्व करना है। तो इसको क्या करेंगे आप, इसको लिख लेना आपको 100 + 4 और इसके ऊपर क्या दिया है घात 3 दिया था, इसके ऊपर घात 3 दिया था, यानी इसके ऊपर ही घात 3 लगा देंगे। अब ये क्या बन गया, ये बन गया मान के चलो यहाँ पे आपके पास क्या था x + y था, उसकी घात 3 लगी थी। तो उसको कैसे लिख सकते हैं अपन, उसको देखना। इसको लिख सकते हैं आप x की घात 3 + y की घात 3 प्लस उसके बाद क्या करेंगे आप 3xy और x + y, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है ना, ठीक है, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसका मान भी अपन इस तरीके से लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, देखो 100 की घात 3 + 4 की घात 3 प्लस 100 का और 4 का गुणा करेंगे तो मिलेगा 400 और 400 का गुणा करेंगे 3 में तो मिलेगा 1200 प्लस x और y मतलब 104। ठीक है ना, इसको जोड़ के लिखेंगे कितना मिलेगा 104 मिलेगा। आप कर लो, आपको मिलेगा यहाँ। अब इसको आप खोलेंगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ मिलेगा आपको 6 जीरो मिल जाएंगी। ठीक है ना, कितनी 6 जीरो, और 4 का क्यू कितना होता है 64 हो जाता है। और भाई आपको इसको जोड़ेंगे आप तो ये मिलेगा आपको कितना मिलेगा, ये 3 अंक में मिलेगा, यानी कि 4 2 1 फिर 0, ये आपको मिल जाएगा। इसके बाद आप इसको जोड़ लेंगे आराम से। ठीक है ना, आपका आंसर बनेगा।
इसी तरीके से आपको क्या करना है, 24वां वाला कर लेना है और आपका काम हो जाएगा 25वां वाला कर लेना। इसमें कुछ नहीं करना, सर्व समीकरण याद रखना है, यानी कि फॉर्मूले जो मैंने लिखवाए हैं उनको याद करना है और उनमें इसके मान रखने हैं। 2.5 क्या मिलेगा, 2.5। अब 2.5 में देखना, आपको पहले क्वेश्चन में जो है सर्व समीकरण को प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं है, इनके गुणनखंड करना है। आपको पता है ना, सबसे पहले जो सर्व समीकरण अपन ने सॉल्व की थी उसका उपयोग करना है सर्व समीकरण नंबर 1 का, पर सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों की मान निकालिए। तो इस तरह का क्वेश्चन भी अपन कर चुके हैं, 100 में से घटा बढ़ा के कर लेना है। तीसरा है सेम, चौथा भी ऐसा ही है जो अपन कर चुके हैं। इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आपको बना लेने हैं। अगर नहीं बनेंगे तो वीडियो के नीचे आपको करना है कमेंट। क्या करना है, कमेंट, और फिर उसके बाद इसका शॉर्ट वीडियो बना के मैं डाल दूंगा, जिसमें कर लेंगे आप, ठीक है ना। टाइम काफ़ी हो गया है, तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।